हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी एलडीसी भर्ती अब कब होगी, इसका नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा, सीईटी के तहत होगी तो सीईटी अब कब होने वाली है, 12वीं स्तर सीईटी कब होगी, ये सभी तमाम प्रकार के सवाल अब आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि आज जो है ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं, जो जिन्होंने आरएससीआईटी कर रखा है और जो एलडीसी बनने का सपना देख रहे हैं, जो 2022-23 की सबसे बड़ी एग्जाम होने वाली है, सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, लाखों विद्यार्थी उसमें बैठने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके डाउट हैं जो एलडीसी से जुड़े हुए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखना है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो यहां पर आरएसएम एसएसबी एलडीसी भर्ती है ये सीईटी के तहत होगा। ये 100% कंफर्म हो चुका है क्योंकि अभी तक हम जो है असमंजस की स्थिति में थे, सीईटी होगा नहीं होगा, क्योंकि 12वीं स्तर और ग्रेजुएशन लेवल पर दोनों स्तर पर सीईटी का जो एग्जाम है वो प्रस्तावित था। तो फाइनली आज जो है ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म वगैरह की डेट आ गई है, एग्जाम की डेट आ गई है, एग्जाम पैटर्न आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, वीडियो बना दी है, देख लेना। अब जो मेन प्रश्न है, जो हमारे चैनल से सर्वाधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो हैं एलडीसी भर्ती के और राजस्थान यहां पर पुलिस भर्ती के, जो हैं जो कांस्टेबल भर्ती है उसके अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं। तो आपके लिए खुशखबरी यह है कि अब आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीईटी देना होगा, सीईटी के बिना आपकी एग्जाम अब नहीं होगी। एलडीसी को सीईटी से बाहर नहीं किया जाएगा, अब आपको एलडीसी देना ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर तमाम प्रकार के आपके सवाल हैं। राजस्थान सीईटी 12वीं स्तर कब होगा? अब 12वीं स्तर कब होगा? तो 12वीं स्तर की जो एग्जाम थी वो फरवरी में संभावित थी। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें वो एग्जाम आपके दिसंबर में थी, जिसको अब जनवरी में एग्जाम होगी। फिक्स डेट उन्होंने बता दी है कि 6 जनवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं जब फरवरी में डिसाइडेड आपकी एग्जाम, तो मार्च मान लीजिए, ज्यादा 1 महीना बढ़ा देंगे, अप्रैल मान लीजिए, तो कुल मिला के 5 से 6 महीने आपके पास में शेष बचे हुए हैं। तो अब फाइनली आपको सीईटी पढ़ना होगा। तो सीईटी कंफर्म होगा। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपको दिसंबर से पहले पहले देखने को मिल जाएगा और इसका जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च में संभावित होगा, ठीक है। अब हम बात करें सीईटी 2022 12वीं लेवल का एग्जाम कब होगा, तो मैंने आपको बता दिया दिसंबर से पहले सीईटी हो जाएगा और इसके जो 15 गुना विद्यार्थी हैं वो जो है मेन एग्जाम में बैठेंगे। जो आपका आरएसएम एसएसबी एलडीसी का जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें ये विद्यार्थी बैठेंगे। अब बात करें योग्यता की, आयु सीमा की, तो एलडीसी के लिए मिनिमम 18 साल होता है और मैक्सिमम 40 वर्ष होता है। आरक्षित वर्ग को छूट भी रहेगी, ये आपको पता ही है। साथ में अगर हम बात करें यहां पर योग्यता की, तो 12वीं पास विद्यार्थी, साथ में आरएससीआईटी अगर आपने कर रखा है तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट आपका सवाल है एग्जाम पैटर्न सिलेबस, ये बड़ा सवाल है। पढ़े तो क्या पढ़े? सीईटी 2022 12वीं स्तर का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम स्कीम क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। आज आपने सिलेबस देख लिया होगा। जो स्नातक स्तर का जो सिलेबस है लगभग वही था जो हमने पहले बताया था। लगभग वही सब्जेक्ट सारी आई हैं, वही कंप्लीट राजस्थान जीके है, राजस्थान का इतिहास है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी है, इसके अलावा राजस्थान का यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सारी चीज यहाँ पर राजस्थान की आई है। इसके अलावा करंट अफेयर के अंदर भी जो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इसके अलावा इंडिया लेवल का करंट अफेयर, इसके अलावा आपका राजस्थान का करंट अफेयर, ये सारी चीज जोड़ी गई हैं। और आपके पॉलिटी के सवाल भी पूछे जाएंगे। और इसके अलावा यहां पर साइंस एंड टेक को जोड़ दिया गया है। तो हो सकता है आपकी जो 12वीं स्तर की एग्जाम है इसमें साइंस आए, ओनली टेक नहीं आए, क्योंकि टेक अपने आप में एक बहुत बड़ा यहां पर लेवल होता है। तो हो सकता है कि ओनली साइंस, जो सामान्य विज्ञान है, वो आपसे पूछी जाए। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग भी आएगी और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश आपकी जो यहां पर लैंग्वेज है वो भी आने वाली है। कंप्यूटर की जानकारी तो स्पेशली आपसे पूछी जाएगी। तो लगभग सभी सब्जेक्ट को यहां पर कवर किया गया है। हो सकता है स्नातक में और 12वीं स्तर में ये डिफरेंस हो कि आपका थोड़ा सा लेवल कम कर दें, बाकी सब्जेक्ट ये सभी आने वाली हैं। देखो भाई, सब्जेक्ट तो वही होते हैं यार। राजस्थान जी के आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये हम पटवारी में पढ़े थे, ये हमने वीडियो में पढ़ा था, ये हमने बाकी की वैकेंसी में पढ़ा था। तो हमें जो है 12th लेवल सीईटी में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से आप लोग तैयारियों में जुट जाओ, क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे थे ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती का, सर कि कब आएगी, जब आएगी तभी तैयारी करेंगे, लो भाई जनवरी में पेपर है, अब कर लो तैयारी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तैयारी शुरू करेंगे, आप सोचो कितना बड़ा सिलेबस है, क्या वो पूरा हो पाएगा? तो ऐसी गलती 12th वाले मत करो जिनका सपना है आरएसएम एसएसबी एलडीसी बनने का। देखो, हमेशा एग्जाम का एक नियम होता है, उन विद्यार्थियों का कभी सिलेक्शन नहीं होता जो नोटिफिकेशन का, फॉर्म का वेट करते हैं, उनका नहीं होता। तैयारी जो पहले से कर रहे होते हैं 1 साल से 1.5 साल से, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, क्योंकि उनको पता होता है मेरा
टारगेट ये है, इसका जब नोटिफिकेशन आएगा आ जाएगा। तो आप लोग अभी भी सो मत, आप लोग जग जाओ, नींद से उठ जाओ, क्योंकि सीईटी होगा और सीईटी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एलडीसी बनोगे। ठीक है, जो यहां पर सीईटी के 15 गुना विद्यार्थी होंगे वो सेलेक्ट होंगे, उनको एलडीसी देना पड़ेगा। सीईटी हर साल होगा, एक साल में एक बार सीईटी पात्रता परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। एक बार आपने अगर क्लियर कर ली, एलिजिबिलिटी आपकी आ गई, आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा और बार बार आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अभी से एग्जाम जो है आप तैयारी शुरू कर दो। मैं बुक्स के ऊपर, सिलेबस के ऊपर और वीडियो बना दूंगा, डिटेल में आपको बता दूंगा। बाकी बना रखी है, बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वही सिलेबस है, राजस्थान जी के वही पढ़ना है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब कुछ वही पढ़ना है। बाकी अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहां पर भी कोर्स उपलब्ध है। बाकी आप मेरा कोड लगा सकते हैं Genuine10, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो योग्यता से जुड़े हुए काफी सवाल आते हैं, सर अभी तक हमने RACIT नहीं किया, तो भाई अभी भी समय कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग करेंगे, तो पहले ही सब कुछ कर लीजिए। RACIT करना है, 6 महीने का आपका कोर्स होता है। ठीक है, तो सभी यहां पर विद्यार्थी एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, सिलेबस पैटर्न में चर्चा हो चुकी है। अब जिस प्रकार से आज आपने विज्ञप्ति देखी होगी, पूरा नोटिफिकेशन देखा होगा ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें लगभग 8-9 पोस्ट है अलग अलग। पूरा यहां पर पटवार भी है, जूनियर अकाउंटेंट भी है, TRA भी है। उसी प्रकार से जो 12th लेवल का सीईटी होगा, उसके अंदर सिर्फ एलडीसी नहीं है, और भी काफी सारी एग्जाम है। जैसे वनरक्षक वनपाल को शामिल किया गया, उसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को शामिल किया, और भी काफी सारी एग्जाम है जिनको उसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप एक सीईटी पढ़ते हैं, उससे काफी सारी जो एग्जाम है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको सीईटी, अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो राजस्थान का समान पात्रता परीक्षा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा अब जो आपका डाउट है कि सर एलडीसी अलग होगा, सीईटी अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा, साल में एक बार आपका सीईटी होगा। ये सीईटी क्लियर करेंगे, उसका 15 गुना विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे एलडीसी। तो एलडीसी अभी काफी समय लगने वाला है, लेकिन पहले आपको सीईटी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो आपको पता ही है, तैयारी शुरू कर दीजिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।